दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को मिलने वाली फंडिंग के ऊपर रोक लगा दी है। इसका कारण है जब दिसंबर 2019 में WHO ने अपनी गलत रिपोर्ट्स में बताया था कि इस वायरस का इतना खतरा नहीं है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन बाद में जब इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होना शुरू हुआ तो फिर भी WHO ने इस चीज के लिए दुनिया को वार्न करने और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की जगह दुनिया से ये कहा कि परिस्थितियां इतनी भी गंभीर नहीं है और इस वजह से वो चाइना के ऊपर ट्रैवल बैन न लगाएं। जबकि 20 जनवरी 2020 को ये खुद चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल डॉक्टर्स ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी 3 फरवरी 2020 को WHO वालों ने चाइना के ऊपर ट्रैवल बैन न लगाने की वकालत की और इसी वजह से आज की तारीख में पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है। इस वायरस के पूरी दुनिया में फैलने की वजह से ये इतने सारे लोगों की मौत हो गई है। इसके लिए सीधे तौर पर WHO रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इस एपिडेमिक और पेंडेमिक वाली सिचुएशन के दौरान ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के प्रति अपनी जवाबदारी निभाने और अपने नाम को सार्थक करने के बजाय चाइना के कुकर्मों को छुपाने और उसके सुपर पावर बनने वाले सपने को पूरा करने में मदद की। और इसी वजह से आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से WHO को मिलने वाली तकरीबन $400 मिलियन की फंडिंग के ऊपर न सिर्फ पाबंदी लगाई है बल्कि ये भी कहा कि अब इस बात की भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर कैसे और क्यों WHO अपनी जवाबदारी को पूरा नहीं कर सका। और सच कहें तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम बहुत हद तक सही भी है क्योंकि जैसा कि असल में दिसंबर नहीं बल्कि नवंबर 2019 में ही चाइना को इस वायरस के बारे में पता चल चुका था और 31 दिसंबर 2019 आते आते चाइना के अंदर इस वायरस के तकरीबन 60 के आसपास केसेस भी आ चुके थे। इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद चाइना के कुछ डॉक्टर्स और हेल्थ ऑफिशियल्स जैसे कि डॉक्टर ली, जिन्हें कि चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ही मरवा दिया, वो लोग इस चीज के ऊपर बात करने के साथ साथ इस बात को एविडेंस भी देने लगे हैं कि हाँ, इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। इनफैक्ट 14 जनवरी 2020 को WHO के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया ये ट्वीट जिसमें WHO ये कह रहा है कि चाइनीज अथॉरिटीज द्वारा दी गई इन्वेस्टिगेशन में इस बात के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं कि इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है। और यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने WHO की एडवाइस को काफी लंबे समय तक मानते हुए चाइना और इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर ट्रैवल बैन नहीं लगाया, जिसके नतीजे आज की तारीख में पूरा का पूरा यूरोप भुगत रहा है। ये बात सुनकर आप लोग अपना सर पीट लोगे कि तकरीबन 5 अप्रैल 2020 तक तो इस वायरस को लेकर WHO का ये स्टैंड था कि अगर आप खुद इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो तो फिर आपको इस वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क न पहनने की एडवाइस खुद WHO वालों ने दी। इसी वजह से अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि इस वायरस को लेकर अगर WHO वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते और जो रिपोर्ट्स और एविडेंस आ रहे थे उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कि अभी भी सच नहीं बोलती और हमेशा इन्फॉर्मेशन छुपाती है, अगर इसके द्वारा कही गई बातों को मानते हुए फैसले लेना है तो फिर दुनिया या WHO वालों को फंडिंग क्यों दे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी अन्य खबर के साथ। ऐसे ही कोरोना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबा ही देना। धन्यवाद।